जैन प्यारे दोस्तों, सार्थक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज हम लोग फिर जो है भारतीय संविधान को लेकर चलेंगे। तो भारतीय संविधान में हम लोग आज पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, यह है ना कि भारत संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। तो प्रमुख अनुसूची बात करें तो मतलब जैसे संविधान, तो संविधान हम किसे कहते हैं कि संविधान हम उसे कहते हैं कि वो कानून दस्तावेज का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। उसी में अनुसूची बात करते हैं तो पहले तो 8 अनुसूची थी, बाद में 12 हो गई। ठीक है, समय को देखते हुए 12 कर दी गई। तो इसको हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुसूची यानी कि प्रथम यानी कि पहले अनुसूची में क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो पहली अनुसूची की बात करते तो पहली अनुसूची में लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्यों के में चर्चा। उसमें प्रथम अनुसूची में संघ और राज्यों की चर्चा, राज्य क्षेत्र की चर्चा। ठीक है यार दोस्तों, इसके बाद जो है दूसरी अनुसूची में यानी द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते, यानी कि भारत के तमाम प्रकार के जितने भी अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, सीएम, पीएम, जितने भी लोग होते हैं, उनके जो है वेतन भत्ते की चर्चा की जाती है। तो इसमें सबसे अधिक वेतन जो मिलता है भारत में किसी को, वो है भारत के राष्ट्रपति। उन्हीं को जो है मंथली 5 लाख रुपए जो है मंथली उनको मिलता है। इसके बाद बात करते हैं तो तीसरा जो है तृतीय अनुसूची में तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ की चर्चा है। ठीक है, शपथ का मतलब किसी भी अधिकारी को जो है, किसी भी मंत्री को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को जो शपथ दिलाया जाता है उसकी चर्चा है। यानी कि जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति को चर्चा जो है शपथ कौन दिला सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मेन जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वही जो होते हैं शपथ दिलवाने का काम करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो आगे चलते हैं चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है? लोकसभा सीट की जो है चर्चा। इसमें लोकसभा सीटों की चर्चा है, कौन से राज्य में किस तरह की सीट दी जाएगी, इसमें जो है लोकसभा की चर्चा यानी चौथी अनुसूची में। इसके बाद बात करते हैं पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। तो पंचम अनुसूची में लिखा है अनुसूचित जाति व जनजाति, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति को जो है मतलब विशेष रूप से उसमें इसमें जो 4 राज्य की जो इसमें जाति व जनजाति की चर्चा की गई है, प्रशासन की चर्चा की गई है। इसके बाद है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन यानी राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्ति विभाजन की चर्चा है। इसमें जो है 3 अनुसूची में बांटी गई है कि छठी राज्य अनुसूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो राज्य सूची में जैसे मतलब कौन कौन से विषय आ सकते हैं? पुलिस आ सकते हैं, पंचायत, शराब। यानी केंद्र सूची में सेना, पोस्ट, वायुयान। समवर्ती सूची में शिक्षा, आर्थिक मजदूरी। इसका अर्थात यह मतलब है कि जो है राज्य सूची में केवल जो है राज्य कानून बना सकती है, और केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केवल जो है मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। यानी कि राज्य सूची में जो है पुलिस जो है पंचायत में, शराब में आदि चीज़ जो है राज्य ही जो है कानून बनाने का काम करते हैं। इसके बाद जो होता है सेना में, पोस्ट में, वायुयान में आदि चीज़ों में जो है केंद्र सूची ही कानून बनाती है। इसके बाद जो है शिक्षा, आर्थिक और मजदूरी, यानी कि एक ऐसा चीज़ है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे पर्यावरण पर भी बहुत बार होता है। इसके बाद बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में बात करते हैं राजभाषा के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारी राजभाषा में बारे में बात करते हैं। 14 भाषा थी, वर्तमान में इसको 22 भाषा की मान्यता दी गई। इसके बाद चलते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि जमींदार उन्मूलन। ठीक है, भूमि जमींदार उन्मूलन लगाया गया है, जो 1951 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, 1951 में इसको जोड़ा गया अनुसूची, यानी कि भूमि जमींदार उन्मूलन को 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि भूमि की रख रखाव आदि संबंधित चीज़ों के बारे में 9वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची का मतलब क्या है? इसमें दल बदल की चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल इसको जो है 1985 में जोड़ा गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल की चर्चा है, यानी कि कोई भी नेता किसी पार्टी को छोड़ के चला जाता है, आप जैसे जान सकते हैं। ठीक है, वही दल बदल है, यानी किसी भी पार्टी को किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, ये दल बदल कहलाता है। इसके बाद 11वीं अनुसूची में आते हैं। तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज की चर्चा है। ठीक है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। तो पंचायती राज की चर्चा है, जो 1992 में जोड़ा गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको 1992 में जोड़ा गया, और भारत के 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया 1992 में। ठीक है, इसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा की गई है, जो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसी में जो है नगर पालिका के बारे में बताया जाता है, बड़े बड़े शहरों के बारे में, आदि चीज़ों के बारे में ये सब बताया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची में जो कुल मिला के 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा है।
तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। चौथी अनुसूची में लोकसभा सीट की चर्चा। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति की चर्चा है। छठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जनजाति की चर्चा है। सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन की चर्चा, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में जो है राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। यानी कि राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकती है, केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बना सकते हैं, और राज्य समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची में राजभाषा की पहले 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। नवीं अनुसूची में भूमि जमींदार यानी कि भूमि का रख रखाव जो है 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा जो 1985 में जोड़ा गया था, इसमें किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की चर्चा जो 13वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की चर्चा जो 14वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो।